स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। इस एकेडमी में हम लोग क्या कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज थी 6.1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चल रहा है और एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आप आराम से समझ रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ। और इसी एकेडमी में एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 6.1 का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप में से रेत नीचे गिर रही है, उसका क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि पाइप है आपके सामने ना, ये पाइप है, पाइप में से रेत गिर रही है यहाँ पर ऐसे ऐसे, और गिर के नीचे मान लो ढेर लगा देती है ऐसे करके, है ना। तो ये जो गिर रही है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर क्यूब में क्या होती है? वॉल्यूम। तो यहाँ से पता चलता है कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है आपको। तो dv बाई dt इतना आ रहा है 12। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, तो नीचे कोन बन रहा है in such a way that the height of the cone is 1/6 of the radius। हाइट जो है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। ये कनेक्शन है किस किस के बीच में? इसकी हाइट और इसके रेडियस के बीच में। क्या कनेक्शन है? जो हाइट है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। तो dh बाई dt आप बताओ मेरे को कितना होगा जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ये आपको हिंट दिया होगा 4 सेंटीमीटर। dv बाई dt गिवन है, h गिवन है, dh बाई dt निकालना है। तो कहने का मतलब वेरिएबल h रहेगा, h की टर्म में आपको सब कुछ ढूंढना है ना। कोई बात नहीं, वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपके सामने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ अ क्या है? ये कोन। क्या होती है वॉल्यूम ऑफ अ कोन? याद है किसी को? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन का। ठीक है, क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पर वेरिएबल दो हैं, आर भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, इसलिए उसने आपको हिंट दिया था कि सब कुछ एच में बदल लो। अगर एच में मैं बदलना चाहूँ तो मैं आर की वैल्यू कितनी लिखूंगा? 6h। समझ लो, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6h। तो आर की वैल्यू मैं एच की टर्म में यहाँ लिख दूँ तो आ जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू एच। ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी एच की टर्म में। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा? ये 1/3 पाई 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब, और ये दोनों भी कट जाएंगे तो 12। तो टोटल मिला के आ गया 12 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू आपके सामने 12 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू है मेरी किस चीज की? वॉल्यूम की। तो मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ यहाँ पर 12 पाई एच क्यूब, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 12 दिया हुआ है। क्लियर हो गया इतना? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एच क्यूब का करोगे तो 3h स्क्वायर dh बाई dt, ये आपके सामने डेरिवेटिव आ जाएगा और आगे है इक्वल टू 12। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 12, वैसे कैंसिल कर दो 1 आ जाएगा। इसका मतलब dh बाई dt की वैल्यू आपके सामने आ गई है। वो वैल्यू कितनी है? 1/3 पाई एच स्क्वायर। ये वैल्यू आपके सामने आ गई 1/3 पाई एच स्क्वायर। एच की वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको गिवन है। कितनी वैल्यू दी हुई है? एच की वैल्यू उसने आपको दी है 4, तो 4 का स्क्वायर आप कर लोगे, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आने वाली है? dh बाई dt की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 1/48 पाई। अब यूनिट आपको लिखनी है क्योंकि हाइट बाय डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाइट बाय टाइम है तो ये आएगा। ये आपके साथ वैल्यू कितनी आने वाली है? 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस चीज को आपने याद रखना है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि उसने जो आपको दिया dv बाई dt, उसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में 2 वेरिएबल हैं, एक है रेडियस, एक है हाइट। बट उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए उसने पहले से हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ था कि हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, विच मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 6 टाइम्स द हाइट। इस r की जगह आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है h की टर्म में, और पूरा सॉल्व करके h की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू h की टर्म में आ जाएगी 12 पाई h क्यूब। वैल्यू आ गई। अब आपको आसान हो गया, वॉल्यूम की वैल्यू आपको h की टर्म में मिल गई, जस्ट डेरिवेटिव आपको करना था। डेरिवेटिव करके dh बाई dt की वैल्यू ये आ जाएगी और टोटल मिला के आंसर बनता है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया फिर से रिवर्स करो, रिवाइंड करो, चेक करो, आसानी से समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है।